हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट प्लानिंग सर्विसेज। आज हम डिस्कस करेंगे कि म्यूचुअल फंड से 1 लाख रुपए से आप 1 करोड़ कैसे बना सकते हैं, वो भी 25 सालों में। इजीली आपका 1 लाख से 1 करोड़ का कॉर्पस बन जाएगा। बस यहाँ पे स्ट्रेटजी आपको चेंज करनी पड़ेगी। स्ट्रेटजी हमारी रहेगी हाई रिस्क हाई रिटर्न, मतलब आपको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में रिटर्न में इन्वेस्ट करना है या मिड कैप म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। या कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं कि जो आपको कुछ अमाउंट आप मिड कैप में इन्वेस्ट करिए, कुछ अमाउंट आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करिए। देखिए, जो स्मॉल कैप का रिटर्न बन रहा है वो बहुत ज़्यादा बन रहा है, ठीक है। ओवर द 10 ईयर्स के पीरियड में आपको 24% का रिटर्न मिल रहा है। 21% का आपको कोटक स्मॉल कैप फंड ने दिया है। क्वांट स्मॉल कैप फंड ने 16% का दिया है। टाटा स्मॉल कैप फंड अभी सिर्फ SIP के मोड से इन्वेस्ट करा रहा है, अभी लमसम एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो इसमें सिर्फ आप SIP कर सकते हैं। और इसने आराम से 32% का 1 साल का रिटर्न जो बना है 32% का, और 3 साल का जो रिटर्न बना है वो 30% का रिटर्न यहाँ पे इजीली बना है। और वही मिड कैप की हम बात करते हैं तो मिड कैप ने जो SBI मंगम मिड कैप फंड है, ठीक है, इसने जो 10 साल में रिटर्न है 21% का दिया है, 5 साल में 18% का दिया है। वही PGIM मिड कैप फंड ने देखेंगे तो ये 19% का रिटर्न दिया है, 36% का रिटर्न दिया 3 साल पे। तो आपको इस टाइप से इन्वेस्ट करना है कि हाई रिस्क हाई रिटर्न कैटेगरी में आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है। 1 लाख रुपीज़ को इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पे हम इजीली इसका जो रिटर्न स्मॉल कैप फंड में मान सकते हैं वो 15 से लेकर 25% तक का स्मॉल कैप फंड में आपको रिटर्न इजीली मिल जाएगा, ठीक है। और बट यहाँ पे आपको टाइम होराइजन को स्ट्रिक्ट होना है, मतलब अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आप 25 साल से पहले आप ना तो इसको विड्रा करेंगे ना कुछ करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टाइम होराइजन का ही सारा गेम है। स्मॉल कैप फंड को कई बार काफ़ी ज़्यादा गिर जाते हैं तो उनको रिकवर होने में टाइम ज़्यादा लगता है, तो यहाँ पे सारा गेम टाइम का है, ठीक है। तो अगर आप 25 साल का टाइम होराइजन देख रहे हैं तब आपके लिए स्मॉल कैप फंड बेस्ट है। अगर अदरवाइज आप मिड कैप में जा सकते हैं, लार्ज कैप में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी आपको 25 ईयर्स के लिए ही अप्लीकेबल होगी, ठीक है। जैसे कि हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं, 25 साल के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं और हम 20% का रिटर्न एज्यूम करते हैं, तो हमारा जो 1 लाख होगा उसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो 95 लाख हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं 25 साल में 1 लाख के जो इन्वेस्टेड वैल्यू है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 95 लाख हो जाएगी 20% पे। अगर हम इसकी रिटर्न और ज़्यादा एज्यूम कर लेते हैं, मतलब 24% का रिटर्न एज्यूम कर लेते हैं, 21% का रिटर्न एज्यूम कर लेते हैं, तो ये वैल्यू 1 करोड़ यहीं पे पार हो जाएगी। बट हम ये मानते हैं कि चलिए 20% का रिटर्न हमको मिलेगा, बट अब 20% का कौन सा म्यूचुअल फंड रिटर्न देगा ये तो हमको फ्यूचर की कोई भी वैल्यू हमको पता नहीं है। तो इसके लिए एक दूसरी स्ट्रेटजी हम यूज कर सकते हैं। क्या स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं कि अगर हम 2000 रुपये के SIP भी स्टार्ट कर दें साथ में, ठीक है, वो या तो मिड कैप में या तो स्मॉल कैप में, और 25 साल के टाइम ड्यूरेशन के लिए। और SIP तो आपको 15 से 20% का रिटर्न इजीली दे देती है, ठीक है। तो 15% का हम रिटर्न इसमें एज्यूम करके चलते हैं, तो जो हमारी मेच्योरिटी वैल्यू होगी वो 65 लाख होगी। मतलब SIP के थ्रू आपने सिर्फ इन्वेस्ट 6 लाख रुपए आपने एक्स्ट्रा किया, ठीक है, और मेच्योरिटी वैल्यू होगी 65 लाख SIP की। 2000 रुपये की SIP की वैल्यू 65 लाख रुपीज़ होगी। और वही अगर 1 लाख रुपीज़ आप लमसम कर दिए होते, और मान लेते हैं कि आपने जो फंड सिलेक्ट किया है स्मॉल कैप फंड, उसने सिर्फ 15% का रिटर्न दिया है, मतलब लोअर रिटर्न इसने अपने कैटेगरी में दिया है, सिर्फ 15% का रिटर्न दिया है, तब भी आपकी जो मेच्योरिटी वैल्यू होती है 32 लाख होती है। मतलब 1 लाख का जो आपकी वैल्यू हो जाएगी वो 32 लाख हो जाएगी, प्लस आपकी 2000 की जो SIP है वो 65 लाख हो जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप का आपका 1 करोड़ का कॉर्पस आपका इजीली तैयार हो जाएगा। तो ये आपकी कुछ स्ट्रेटजी है, कैसे यूज करना होता है इस पे काम करते हैं। और जैसा कि मैं पर्टिकुलर कौन सी क्या मोड यूज करता हूँ, मेरा पर्टिकुलर मोड रहता है SIP मोड, ठीक है। मैं SIP से इन्वेस्ट करता हूँ, लेकिन जैसे जैसे मार्केट में करेक्शन आता है, ठीक है, मार्केट किसी दिन ज़्यादा डाउन जाती है तो मैं थोड़ा सा लमसम और टॉपअप कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास 1 लाख रुपीज़ नहीं है, ठीक है, मेरे पास 1 लाख रुपीज़ नहीं है, ठीक है। और लेकिन मैं SIP आपको कर रखा हूँ, प्लस मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा थोड़ा अमाउंट, कभी मेरे को 500 अगर मेरे पास होते हैं तो मैं वो डाल देता हूँ, कभी 1000 होते हैं तो मैं वो टॉप कर देता हूँ, जिसकी वजह से जो मेरा रिटर्न परसेंटेज बन रहा है ओवरऑल वो लगभग 25 से लेकर 30% के अराउंड मेरे म्यूचुअल फंड रिटर्न जनरेट करके दे रखे हैं, ठीक है। अब कब टॉपअप करना पड़ेगा, कब मार्केट डाउन होगी, कैसे जानेंगे, इस सब जानकारी के लिए आप मेरे से कॉन्टैक्ट करिए, मेरे थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए, मैं आपको रिटर्न इसमें काफ़ी अच्छा जनरेट कराने में आपकी हेल्प कर दूंगा, ठीक है। कब मार्केट डाउन है, कब आपको इन्वेस्ट और ज़्यादा करना चाहिए, कब SIP के अमाउंट बढ़ा देने चाहिए, इन सब की मैं जानकारी आपको टाइम से टाइम देता रहूँगा। तो जैसे ही मार्केट रिकवर होगी तो आपका जो रिटर्न परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। देखिए, म्यूचुअल फंड में कोई गारंटेड रिटर्न नहीं होते, बट ये है कि हाँ, आप कुछ स्ट्रैटेजी यूज करके यहाँ पे रिटर्न आप
इंक्रीज कर सकते हैं कि नॉर्मल एसआईपी का जो रिटर्न है वो 12% अगर मिल रहा है तो थोड़ी सी स्ट्रेटजी चेंज करके कि जब मार्केट डिप हो तो थोड़ा सा और इन्वेस्ट करके आप उसको 12 से लेकर 15% तक का रिटर्न आप इजीली अटेंड कर सकते हैं। बाकी किसी भी टाइप के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है, कोई भी जानकारी लेने के लिए आप मेरे से कांटेक्ट करिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं एसेट प्लस का, और मेरे थ्रू कनेक्ट होकर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।